गांव के छोटे से घर में सुमित्रा देवी, उनके बेटे रोहित और बहू प्रिया रहते थे। सुमित्रा देवी का स्वभाव कड़क था। घर का हर काम उनकी परंपराओं के हिसाब से होता था। दूसरी ओर प्रिया पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और आत्मनिर्भर लड़की थी। शादी के बाद दोनों के बीच टकराव होना तय था। शादी के बाद प्रिया ने घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू किया, लेकिन हर छोटी चीज पर सुमित्रा देवी उसे टोक देती थी। सुमित्रा देवी किचन में, प्रिया, बर्तन ऐसे क्यों धो रही हो? पूजा के बर्तन अलग रखे जाते हैं, ये तो हमारे घर का नियम है। प्रिया धीमी आवाज में, जी माँ जी, मैंने सोचा कि साफ सफाई के लिए सब बर्तन एक साथ धो दूं। सुमित्रा देवी गुस्से में, सोचना छोड़ो, जो कहा जाए वही करो। हमारे घर में परंपराएं पहले आती है। प्रिया चुपचाप सास की बात मान लेती, लेकिन दिल में उसे लगता कि उसे समझा नहीं जा रहा। रोहित इस टकराव से परेशान था। वह अपनी माँ को भी दुखी नहीं देख सकता था और अपनी पत्नी को भी। रोहित प्रिया से, प्रिया, माँ का स्वभाव हमेशा से ऐसा है, तुम थोड़ा धैर्य रखो। प्रिया थोड़ा रूठते हुए, रोहित, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या माँ को मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए? रोहित हाथ पकड़ते हुए, करेंगी प्रिया, बस थोड़ा समय दो, मैं माँ से भी बात करूँगा। एक दिन प्रिया ने घर में एक नया पर्दा लगाया जो मॉडर्न डिजाइन का था। सुमित्रा देवी को यह पसंद नहीं आया। सुमित्रा देवी गुस्से में, ये क्या किया है? हमारे घर में ऐसे रंगीन पर्दे कभी नहीं लगे, या हमारे संस्कारों के खिलाफ है। प्रिया संयम रखते हुए, माँ जी, मैंने सोचा कि घर को थोड़ा नया लुक दूं। अगर आप चाहे तो मैं इसे बदल दूंगी। सुमित्रा देवी चीखते हुए, तुम्हारे सोचना समझना मेरे घर को बर्बाद कर देगा। प्रिया आहत हो गई। उसने रोहित से कहा कि वह अब और यह सब सहन नहीं कर सकती। एक दिन सुमित्रा देवी अचानक सीढ़ियों से गिर गई। प्रिया ने बिना समय गवाए उन्हें अस्पताल पहुंचाया और दिन रात उनकी सेवा की। सुमित्रा देवी अस्पताल के बिस्तर पर, प्रिया, तूने मुझे बचाने के लिए इतना कुछ किया, मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुझे कभी गलत समझा हो। प्रिया मुस्कुराते हुए, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ। उस पल सुमित्रा देवी को प्रिया की सच्चाई का एहसास हुआ। घर लौटने के बाद सुमित्रा देवी ने खुद प्रिया से बात की। सुमित्रा देवी, बेटी, मुझे समझ में आ गया है कि परंपराएं और आधुनिकता दोनों साथ चल सकती है। मैं तेरी हर बात पर गुस्सा करती थी, पर तूने हर बार मेरा मान रखा। अब मैं भी बदलने की कोशिश करूंगी। प्रिया आंखों में आंसू लिए, माँ जी, आपके साथ रहकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। हम दोनों एक दूसरे का साथ देकर इस घर को खुशहाल बना सकते हैं। रोहित यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। रोहित, अब यह घर सच में वह जगह बन गया है जहाँ प्यार, समझदारी और सम्मान का राज है। इस तरह सास, बहू और बेटे के रिश्ते में छोटी छोटी बातें, गलतफहमियां और प्यार ने मिलकर एक नई कहानी गढ़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में संवाद, सहनशीलता और समझदारी से हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है।